गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम किस किस के बारे में देखो, मीनिंग, डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कि कैसे ये बने, इनके फीचर्स के बारे में रीड करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में, और फेयोल के प्रिंसिपल्स थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप की थी F.W. टेलर ने, उसके बारे में रीड करेंगे। और इनके बीच में जो कंपैरिजन दोनों में टेलर ऑफ एंड फेयोल में दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ए प्रिंसिपल रेफर्स टू ए स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि प्रिंसिपल हम किसको बोलते हैं, एक स्टेटमेंट को बोलते हैं विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ, जो क्या है फंडामेंटल ट्रूथ पे बेस्ड होती हैं किसी तथ्य के बारे में, जो कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये आपको पहले भी बताया था कि इस चीज़ को अप्लाई करने का रीज़न क्या था, और जब हमने इसको पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई किया, किसी भी अपने कहीं जो भी हमारा प्रिंसिपल था, जब हमने उसको अप्लाई किया या जो भी हमारी थिंकिंग की थी, जो भी हमने आइडियाज़ वहाँ पे लगाए, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि क्या है, मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। आगे देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, दोनों में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। बट जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब कि जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, फिक्स नेचर के होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी एज दीज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। की जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो किसके पे डिपेंड करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करते हैं। एक मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई करता है, ये एक मैनेजर पे डिपेंड करता है। और सेकेंडली इसको क्या है, ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करना होता है, तो हम श्योर नहीं हो सकते कि इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। वेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और इन स्टैटिस्टिक मैनर। वो हमेशा मतलब कि हमें पता है कि जब हमारे सामने ये सिचुएशन अराइज होगी तो हमें यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है, साइंस में फिक्स होता है। आगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। की जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज करना पड़ता है। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो विद द टाइम चेंज नहीं होते। आगे देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस। की जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस हैं मैनेजर्स के लिए, ताकि वो क्या डिसीजन मेकिंग कर सकें। वेयर एज मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश द गोल। बट जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो क्या है, एक हमें प्रोसेस प्रोवाइड करवाती है या सीरीज ऑफ स्टेप्स बताती है कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू टेक्निक्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, बट जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ज़्यादा होती है। आगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस वेयर एज वैल्यूज़ आर रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं सोसाइटी में रह के, उनको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल, वो टेक्निकल है, मतलब कि सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। इन नेचर वेयर एज वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर, मतलब कि जो हमें हमेशा फॉलो करनी ही चाहिए या करनी पड़ती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन फुलफिलिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे जोर डालते हैं कि वो क्या है, हमारी वैल्यूज़ को हमें फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। आगे देखो, नेचर या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिग है, चाहे वो स्मॉल है, हर जगह पे ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। देखो, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर
दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, यानी कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट कंपनीज में, मतलब कि काम को बांट के करना। काम को बांट के करने से क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन पे कोई भी बर्डन नहीं रहता और काम क्या है, डिवाइड हो जाता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, जिससे काम क्या है हमारा स्मूथली और इजीली कंप्लीट हो जाता है। आगे जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये सिर्फ क्या है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं हमें, ताकि हम क्या है एक स्टेप ले सकें, या हमें एक मैनेजर को एक सोल्यूशन या एक रास्ता दिखाते हैं, बट ये एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं देते, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देते हमारी प्रॉब्लम का। द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑन गिविंग ए स्टेबल टाइम पीरियड। अब प्रिंसिपल जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब कि क्या है, एक फिक्स टाइम तक क्या है एम्प्लॉयज़ क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे। अब वो क्या है, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो सके, इसके लिए क्या है, ये हमने एक प्रिंसिपल तो बना दिया। अब वो टाइम कितना देना है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, 6 मंथ दे सकता है, 1 ईयर दे सकता है, ठीक है, 2 ईयर दे सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। आगे इवोल्यूशन फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो कैसे ड्राइव हुआ है, वो अपने आप रातों रात ड्राइव नहीं हो गए, बल्कि वो क्या है, काफ़ी सारे जब उनको प्रैक्टिस की गई या एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके बाद ये क्या है बने हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क। ये क्या है, डीप एंड रिसर्च वर्क के बाद डेवलप हुए हैं। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, मतलब कि ध्यान से पहले उनको अप्लाई किया गया, और अप्लाई करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जब हम ये पर्टिकुलर डिसीजन हर बार लेते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या है इन प्रिंसिपल्स को डराइव किया गया है। आगे देखो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंजेबल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, हम उनको अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कि उनमें क्या है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं। दीज आर सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम। वो अपने मैनेजर अपने अकॉर्डिंग इनमें चेंज कर सकता है, जिस तरीके का वो चेंज करना चाहे। आगे है बिहेवियरल इन नेचर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। These principles insist on improving relationship between superior subordinates and all the members of the organization। की जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किस पे ध्यान देते हैं कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के जो रिलेशंस हैं वो क्या है अच्छे मेंटेन हो सकें, क्योंकि ये किस पे, जो भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किस पे अप्लाई करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे, एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई करते हैं। दे ऑल्सो इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, की ह्यूमन को कैसे मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस पे भी ये मतलब कि इससे भी क्या है ह्यूमन का लिंक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। कि अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता है कि मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो क्या है इक्वली सब फॉलो करेंगे, चाहे वो सुपीरियर है या फिर सबॉर्डिनेट है। तो इससे क्या है एम्प्लॉयज़ का ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी एक डेलीगेशन है या कमिटमेंट है उसको क्या करती है फुलफिल करती है। एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्स मोल्ड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवार्ड्स द टीम स्पिरिट। आगे है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि इसको अप्लाई करने का हमारे पास रीज़न क्या है और इसको अप्लाई करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल टेल अस इफ ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन ए सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। Although these principles cannot state perfectly absolute result, मतलब कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट इनसे नहीं पता चल सकता, बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग, बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट। मतलब कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो सकता है कि हमें इसके नियर अबाउट रिजल्ट मिल सकता है। आगे देखो कॉन्टीजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर
कॉन्टीजेंट मतलब कि डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन इनको अप्लाई करे ही करे, ये मैनेजरियल स्किल पे डिपेंड करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये क्या है डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है या नहीं करना। Their application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed according to the nature, size and types of organization. आगे एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कैरिड आउट बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल वेयर एज इट इज नो यूज इन द कंपनीज वेयर वर्क इज परफॉर्म बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय ए ग्रुप। मतलब कि जहाँ पे क्या है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ग्रुप वर्क होगा, वहीं पे क्या है हमें इनको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, बट जहाँ पे सिंगल पर्सन क्या काम कर रहा है वो तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सकता है। आगे देखो, सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहले प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मतलब कि मैनेजर्स को एक व्यू बता देता है कि कैसे उनकी सोच को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं वो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मतलब कि ये क्या है कि जो इसका इफेक्ट होता है वो क्या है, मतलब कि जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं तो क्या है मैनेजर उनसे सीखते हैं कि जो हमारी इस बार गलतियां रही हैं वो हम फ्यूचर में ना करें। द प्रिंसिपल्स गाइड्स मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये किस पे जोर देते हैं कि हम सही टाइम पे सही मटेरियल का यूज़ करें और सही तरीके से उसका यूज़ करें। प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। कि प्रिंसिपल्स हमने क्यों बनाए हैं, ताकि हम क्या है मैक्सिमम बेनिफिट्स गेन कर सकें ह्यूमन से और अदर जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सुजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट ए टास्क। कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें क्या सुजेस्ट करते हैं कि जो भी वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, जो हमें एक काम करने, अगर हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं उसमें हमें कुछ मूवमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं तो हमें जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, ताकि हम एक्टिविटीज़ को ईजिली और टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ। बाय सेविंग टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, एक्टिविटीज़ कैन बी मेड इकोनॉमिकल एंड रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे देखो, साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। एक मैनेजर को एक दिन में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को एक क्या कर देते हैं, एक हेल्प करते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग में, कि उसके सामने जो भी सिचुएशन है वो उसको अच्छे ढंग से सिस्टमेटिकली उसको रीड करे और थॉरली उसके बारे में सोच के फिर डिसीजन मेकिंग करें। एग्जाम्पल, टेलर्स प्रिंसिपल ऑलवेज इंस्टिटेड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक अप्रोच। ही सुजेस्टेड टू कंडक्ट द टाइम स्टडी set up by the standard time required to perform a job rather than leaving it the discretion or will of a manager। इसमें देखो टेलर क्या कहता है कि उसने हमेशा के रूल ऑफ थंब को किससे, साइंटिफिक अप्रोच से, मतलब कि हर चीज़ को पहले अच्छे से रीड करो, उसको समझो, फिर उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करने पे वो जोर देता है। इसमें उसने कहा है कि हमें क्या है कंडक्टिव टाइम स्टडी करनी चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हमें कि एक पर्टिकुलर जो वर्क है हमें इतने टाइम में कंप्लीट करना है और उन स्टैंडर्ड्स को गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे देखो, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। की जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सोसाइटी के पार्ट हैं और सोसाइटी में रहते हैं और हमारा जो बिज़नेस है वो भी क्या है इसी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, अगर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारे वो क्या है, हमें उन चेंजेस को फॉलो करने में हेल्प करती हैं। Every businessman has to make changes in the organization according to the changes taking place in the business environment. Management principles train the managers in implementing the changes in right direction at the right level in the organization। कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स की हेल्प करते हैं कि वो क्या है, जो भी वो चेंजेस आ रहे हैं उनको सही से फॉलो कर सकें और एक राइट डायरेक्शन और राइट डिसीजन वो कर सकें। Although management principles are relative and general guidelines, yet by modifying these principles changes can be made in the organization।
आगे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड. इसमें क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान्स बनाती है और फिर उन प्लान्स को कैसे फॉलो किया जाए या सेट ऑफ रूल्स या पॉलिसीज फ्रेम करती है. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज ए गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. की जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उन हम पॉलिसीज को फॉलो कर सकते हैं इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखो एग्जाम्पल. Principle unity of command, scalar chain, unity of direction leads to systematic and smooth functioning of the organization as unity of command avoids confusion. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक टाइम पे एक पर्सन से ही ऑर्डर रिसीव करना. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिफाइज द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन कॉमन डायरेक्शन, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि एक वो कॉमन पर्पज को अटेन करने के लिए काम करें. एंड स्केलर चेन रिजल्ट्स इन सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो रिलेशनशिप सेटअप होता है. सो दीज प्रिंसिपल्स डेफिनेटली ब्रिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. आगे फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. A businessman is creation of society and makes use of resources of society, so it must do something for society also by performing some social responsibilities. Management principles not only act as guidelines for achieving organizational objectives, but the principles also guide the managers to perform social responsibilities. कि ये managers को social responsibility को पूरा करने के लिए भी फोर्स करते हैं या उस पर भी ध्यान देते हैं. एग्जाम्पल. द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन इंसिस्ट ऑन एडुकेट सैलरी टू एम्प्लॉयज़. कि फेयर रेम्यूनरेशन जो प्रिंसिपल है वो किस पे दबाव देते हैं या जोर देता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग सही मात्रा में इन द राइट अमाउंट उनको सैलरी मिले एंड टेक्स केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़. आगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. The management principles stress on scientific judgments and logical thinking. As a result, these principles act as a base of doing research and development in management studies. कि क्या है, एक जो मैनेजर है वो क्या है, उन प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई करता है उसके सामने जो सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग उसने अप्लाई किया, उसको जो भी रिजल्ट मिला, फिर अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसको क्या है और आगे भी उसको यूज़ कर सकता है, बट अगर नेगेटिव है तो उसमें वो क्या और चेंजेस, मतलब कि नेक्स्ट टाइम क्या है अगर वैसी ही सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो उस प्रिंसिपल को कैसे मतलब कि चेंज करके अप्लाई कर सकता है अपनी स्किल के अकॉर्डिंग. तो इस तरीके से ये क्या है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व रखते हैं. ठीक है, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस. कल हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे कि फ्यूल्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के और टेलर के अकॉर्डिंग क्या है. तो आप पहले इतना आज जितना आपको करवाया है इतना ध्यान से रीड कर लेना. इसमें डाउट हो तो आप बाय मैसेज या कॉल मेरे से पूछ सकते हो.